कक्षा 12 हिंदी। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 8 का भाग 1 कवितावली उत्तरकांड से, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित है। चलिए देखिए इनके द्वारा रचना है। तो ये है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी और ये इनकी कविता है। तो ये पहली है कवितावली, उत्तरकांड से है ये। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चिटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त गढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनकी को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलो की अथ, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दरिद दासानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरी दहन देखी तुलसी हाहा करी। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो, जोल्हा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगर न सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचय सो कहे कछू, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। चलिए देखते हैं कवि का परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐसा माना जाता है बचपन में ही इन्हें माता पिता से विलग कर दिया गया। पत्नी रत्नामणि की सार्थक फटकार स्वरूप अपने वैराग्य जीवन अपनाकर राम भक्ति में लीन हो गए। नर हरिदास आपके गुरु थे। सन 1623 में काशी में आपका निधन हो गया। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। नंबर 1 है रामचरितमानस, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 गीतावली, नंबर 4 है श्री कृष्ण गीतावली, नंबर 5 दोहावली, नंबर 6 कवितावली, नंबर 7 है रामाज्ञा प्रश्न आदि। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। विनय पत्रिका में गेयकात्मक स्तुति है। काव्यगत विशेषताएं: गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। आपकी भक्ति लोकोन्मुखता से युक्त होने के कारण आप लोक मंगल के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात केवल काव्य संवेदना को दृष्टिगत रखते हुए ही नहीं, अपितु काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी प्रमाणिक है। उदाहरण के रूप में आप शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता रखते हुए भी लोक भाषा अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना का माध्यम चुना। किंतु समन्वय आपकी विशिष्ट विशेषता है, तभी तो संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर आपका झुकाव रहा तो शिल्पगत मर्यादा शास्त्रानुकूल ही रही। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकगृहित को शास्त्रीय बनाने की आपकी दक्षता से आप जन सामान्य तथा विद्वानों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। आपकी लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों का समझ अद्भुत है। इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से आपको
रचना संसार विशेष रूप से रामचरितमानस समृद्ध है। आपने सीताराम ईश्वर की अपेक्षा मानवीय धरातल पर सृष्टि चरित्र आदर्श स्वरूप है। भाषा शैली की बात कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख साहित्यिक भाषा अवधी तथा ब्रज है। अपने आवश्यकतानुसार शास्त्रीय भाषा संस्कृत का भी बहुधा प्रयोग किया है। दोहा चौपाई आपके प्रिय छंद हैं। रोला सोरठा सवैया कवित आदि छंदों का सुंदर प्रयोग के साथ उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार आपके काव्य के क्लेवर बन शोभा बढ़ाते हैं। गेयात्मक संगीतात्मक आपके काव्य की विशिष्ट शैली है। कविता का सार देखते हैं। कवितावली उत्तरकांड से आपने अपने काव्य में लोक मंगल की कामना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन विसंगतियों का चित्रण किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि सभी वर्ग पेट की खातिर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। बड़ वाग्मी से भी भयंकर इस पेट की आग को केवल राम कृपा की वर्षा ही शांत कर सकती है। बेरोजगारी ने दरिद्रता को बढ़ावा दिया है। इस दरिद्रता रूपी रावण से भी राम कृपा रूपी अमृत द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, उन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। न तो उन्हें बुरा भला कहने वालों के घर रहना है, न खाना है और न ही उससे अपना संबंध बनाना है। वे तो सिर्फ राम के चाकर हैं, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं। यह है काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं इसमें। तो कवितावली उत्तरकांड से पहला ले रहे हैं सब। तो किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चिटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त गढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही लिखते आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों इसमें। किस भी मीन्स मतलब होता है श्रमजीवी, बनिक मीन्स व्यापारी, कुल मीन्स परिवार, भाट मीन्स प्रशंसा गीत गाने वाले, चाकर मीन्स नौकर, चपल मीन्स चंचल, नट मीन्स कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार, चार गुप्तचर, चटकी बाजीगर, गुण गढ़त विभिन्न कलाएं एवं विधाएं सीखना, अखेटकी शिकार करना, गहन गन घना जंगल, अहन मीन्स दिन, करम मीन्स कृत्य, अधर्म पाप, बुझाई मीन्स शांत करना, घनश्याम मीन्स काला बादल, अग्नि पेट की आग अर्थात भूख। संदर्भ ले रहे हैं बच्चों। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलयुग वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने लोगों पर कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है। तो व्याख्या देखते हैं बच्चों। महाकवि तुलसीदास ने अपने युग की समाज में व्याप्त निर्धनता का वर्णन इस कविता में किया है। कवि कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, कुशल, अभिनेता, चोर, दूत तथा बाजीगर सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। लोग पेट भरने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, अनेक विधाओं एवं कलाओं को सीख रहे हैं। कोई जीविका को खोजने में पहाड़ पर चढ़ रहा है तो कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगल में भटक रहा है। पेट भरने के लिए लोग उचित अनुचित काम कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरी में अपने बेटा बेटियों को बेच रहे हैं।
कवि कहते हैं कि पेट की यह आग भूख समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर है। इसे केवल राम रूपी घनश्याम काला बादल ही शांत कर सकते हैं। चलते हैं इसके प्रश्नों पर। कवि के अनुसार पेट भरने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है बच्चों, कवि के अनुसार पेट भरने के लिए लोग पढ़ाई के साथ साथ अनेक विधाओं और कलाओं को सीख रहे हैं। दूसरा है, किस किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिर रहे हैं? मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, अभिनेता, चोर, दूत तथा बाजीगर सभी पेट भरने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य कौन सा है? तो उत्तर है ये, भूख और गरीबी के कारण लोग अपनी बेटा बेटियों को भी बेचने में मजबूर हैं। यह सबसे अधिक मार्मिक दृश्य है। नंबर चौथा प्रश्न है, पेट की आग कैसे शांत हो सकती है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी के अनुसार पेट की अग्नि भूख बड़वाग्नि यानी समुद्र की अग्नि से भी बढ़कर होती है, अतः इसका श्यामक समन मेरे प्रभु राम रूपी घनश्याम की समर्पित भक्ति से ही संभव है। प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश में अलंकारों के प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश में निम्न अलंकार है। नंबर 1, व्यतिरेक अलंकार, अग्नि बड़वा गिते पेट की। नंबर 2 है रूपक, श्याम राम घनश्याम। नंबर 3 है अनुप्रास अलंकार, किस भी किसान कुल। नंबर 4 है घनश्याम में श्लेष अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश की रचना की छंद संबंधी विशेषता प्रकट कीजिए। तो प्रस्तुत काव्यांश की रचना वर्णी कवित्व छंद में हुई है। इसको मनहरण भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 30-30 वर्ण है तथा 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति है। इसके प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु है, जैसे चेटकी, अखेटकी, वेटकी तथा पेटकी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकी अत, साकरे सबय पे राम सरावरे कृपा करी। दरिद्र दासनन दबई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। बलि दान दक्षिणा, बनिक मीन्स व्यापारी, चाकरी मीन्स नौकरी, सिद्धमान दुखी, सोच चिंता, बस मीन्स वश, काकरी क्या करे, वेदहु वेद में भी, लोकहु संसार में भी, बिलोकियत देखते हैं, सांवरे संकट, दूनी संसार, दहन मीन्स नाश, हाहाकरी हाहाकार करना, दुखी होना। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरूप भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलयुग वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता में चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास अपने आराध्य राम से उसे दूर करने की प्रार्थना अत्यंत दीन भाव से करते हैं। व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायियों का व्यवसाय ठप पड़ गया है तथा नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। जीविका की विहीनता की चिंता से दुखी लोग एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कोई राह या उपाय नहीं सूझ रहा है। हे दीन दुखियों के बंधु राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराणों में
कहा गया है, और मैं भी देख रहा हूं कि इस तरह दरिद्रता रूपी रावण के चंगुल में फंसे और पेट के पाप की धधकती ज्वाला रूपी संकट से सभी में मचे हाहाकार कष्ट से अब आपकी ही कृपा बचा सकती है। पहला है प्रश्न है, कवि ने लोगों की जीविका विहीनता का चित्रण कैसे किया है? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने लोगों की जीविका विहीनता का चित्रण करते हुए लिखा है कि ऐसा भयानक समय आ गया है जिसमें किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को न तो भीख मिलती है और न ही दान दक्षिणा, व्यापारियों का व्यापार नहीं चलता और नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। कहने का आशय यह है कि समाज में किसान, मजदूर, व्यापारी, भिखारी, नौकर आदि सभी जीविका विहीन होने के कारण भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो उत्तर है ये, कवि ने दरिद्र, दासन, दबई, दूनी के माध्यम से दरिद्रता की तुलना रावण से की है। कवि का कहना है कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को बुरी तरह दबा दिया है। उसने समूची दुनिया को अपने पंजों में दबोच लिया है। जिस तरह रावण ने अच्छाई, सुकल, सुंदरता, कोमलता आदि की प्रतीक सीता को अपने पंजों में दबोच लिया था, उसी प्रकार अच्छाई, परोपकार, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कोमलता आदि गुणों को दरिद्रता ने अपने पंजों में दबोच लिया है। इसी कारण बुरे कर्मों के प्रतीक रावण की तुलना दरिद्रता से की गई है। नंबर तीसरा है, राम भक्ति के संदर्भ में कवि का क्या कहना है? तो उत्तर है ये, कवि राम भक्त हैं। राम भक्ति के संदर्भ में कवि का कहना है कि राम की भक्ति द्वारा ही संकटपूर्ण स्थिति में उबरा जा सकता है। इस भयानक भुखमरी की स्थिति से बाहर आने में दीन बंधु राम से ही मदद मिल सकती है। उन्हीं के उद्धार की आशा है। अतीत के सभी साक्ष्य यही प्रमाणित करते हैं कि राम की कृपा से ही यह संकट टल सकता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से तुलसी को हाहाकार करने की नौबत क्यों आई? तो उत्तर है, जब दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे विश्व को बुरी तरह जकड़ लिया है, तब उसके पापों की बढ़ती ज्वाला को देखकर लोगों के साथ तुलसी भी हाहाकार करने लगे हैं। भुखमरी के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। अतः कवि अत्यंत कातर स्वर में भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, इस काव्यांश में तुलसी ने अपने समाज में फैली विषम आर्थिक स्थिति और दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी खराब स्थिति से त्रस्त होकर निरुपाय से हो गए हैं। उन्हें इस दरिद्रता रूपी संकट से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से करते हुए अपने आराध्य राम से उसका समन करने की प्रार्थना की है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। काव्यांश में कविक छंद का उपयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा परिनिष्ठतः अवधी है। अवधी मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य भाषा है, जिसका सर्वाधिक उत्कृष्ट काव्य प्रयोग हमें तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिलता है। कवि ने इसमें रूपक, अनुप्रास, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है ये, दरिद्र, दासन, दवाई, दुनि, दीन बंधु, दुरित दहन, देखिए में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दरिद्र दासनन में रूपक अलंकार है। धूतो कहो अवधूतो कहो, राजपूतो कहो, जुल्हा कहो कोहू, काहू की बेटो सो बेटा न ब्याह,
काहू की जाति बिगड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लोबो को लैबो को एकू न देबो दो। शब्दार्थ देखते हैं। धूत मीन्स धूर्त मक्कार, अवधूत मीन्स सन्यासी, राजपूत मीन्स राजपूत, जुलाहा मीन्स जुलाहा, ब्याह मीन्स ब्याह करना, बिगाड़ मीन्स बिगाड़ना, सरनाम मीन्स प्रसिद्ध, जाको मीन्स जिसे, ओम मीन्स और। संदर्भ है इसका प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलयुग वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति बल से भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या अवधूत, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो नहीं करना है, ना मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम हूँ, जिसे जो लगे कहे। मुझे तो मांग कर खाना और मस्जिद में सोना है, न किसी से लेना न देना है। कभी इस रचना में कबीर की चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह वाला बेफिक्री का भाव देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इस सवैया के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जो जाति पाति और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म के ठेकेदार समाज की वास्तविकता प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। कवि यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गर्व पूर्वक घोषित करते हैं कि उन्हें यदि भरोसा है तो केवल राम के प्रति अपने विश्वास एवं आस्था पर। वस्तुतः यह भक्ति के बल से उपजी दृढ़ता है जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त एवं बेफिक्री बनाती है। तुलसीदास ने समाज पर अपना क्षोभ किन शब्दों में व्यक्त किया है? तो उत्तर है, तुलसीदास समाज के प्रति अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे, राजपूत या जुलाहा कहे, अर्थात किसी भी वर्ग या जाति को जोड़कर देखो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है और न ही उसकी जाति बिरादरी में शामिल होना है। कवि ने इन पंक्तियों पर जाति पाति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के पोषकों पर गहरा व्यंग किया है। नंबर दूसरा है, काहू की बेटू सो बेटा न ब्याह के द्वारा तुलसी समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? तो ये उत्तर है, तुलसीदास उपरोक्त कथन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वे संत हैं जिसकी कोई समाज निर्मित जाति नहीं होती। उनकी जाति व धर्म केवल मनुष्य व मनुष्यता है। जाति की शुद्धता की बात करने वाले परंपरा के ठेकेदारों पर, जिन्होंने समाज को इनकी संकीर्णता के आधार पर बांट रखा है। तीसरा है, तुलसीदास राम के कैसे भक्त हैं? काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है ये, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं, जो वे स्वयं को राम का गुलाम अर्थात दास बताते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि राम के दास के रूप में ही इस संसार में है। मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसे जो कहना है कहे।
प्रश्न है, तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? तो उत्तर है, तुलसीदास लिखते हैं, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो। स्पष्ट है कि तुलसीदास ने भिक्षा मांग कर भोजन करने और मस्जिद में जाकर अपना जीवन निर्वाह करने की बात की है। प्रश्न है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश के माध्यम से रूढ़िवादी, समान एवं जाति पाति जैसी मान्यताओं के पोषकों पर तुलसीदास ने करारी चोट की है। जाति को समाज में श्रेष्ठता का आधार मानने वालों के प्रति कवि ने काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं कहकर व्यंग करते हुए जाति की अवधारणा को निरर्थक तथा स्वयं को इनसे मुक्त बताया है। यह भाव अखंड एवं एकनिष्ठ भक्ति से उपजा एक भक्त का आत्मविश्वास है। नंबर दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद है? तो काव्यांश में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, काव्यांश में प्रयुक्त मुहावरे को छांट कर लिखिए। तो यह उत्तर है, अपने तटस्थता का वर्णन करते हुए कवि ने लेना एक न देना दो मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है, जिसका आशय किसी से कोई संबंध नहीं रखने से है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन कंटिन्यू चल रहा है, शेष भाग अगले भाग 2 में है क्रमशः। तब तक नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।